अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन द स्पेस सेक्टर, तो अभी गवर्नमेंट के जो रिलैक्सेशन के बाद या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस आए, उसके बाद गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देना शुरू किया और स्पेस सेक्टर के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर फॉरेन कंट्रीज़ को, प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने इनवाइट किया है कि आप आओ, रिसर्च करो और इसमें पार्टिसिपेट करो। तो अभी क्या है कि ये कंपनीज, ये सेक्टर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक सेकेंड। चलो नेक्स्ट। चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है पॉइंटेड टू लॉन्च इट्स इनॉग्रल रॉकेट इन Agnibaण suborbital technology demonstrated from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. India's share in space industry. India presently occurs 2 to 3% of global space economy, with ambitions to escalate the share of over 10% to 2030. With over 400 private space enterprises, India ranks 5th globally in the number of space companies. तो इसरो इस टाइम पर अपने स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ साथ हम लोग वर्ल्ड के स्पेस सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जिस कंट्री के पास इसकी कमांड होगी, ऑब्वियसली उसके पास खूब सारे पैसे भी होंगे, और उस पैसे का इसरो अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है, अपने एम्पावरमेंट, अपने इनरिचमेंट के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए इसरो उसको यूज़ करेगा। सैटेलाइट लॉन्च करने का ठेका तो पहले अमेरिका और रशियन ने ले रखा, दुनिया भर के सैटेलाइट वही लॉन्च करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों के पास क्रायोजेनिक इंजन आ जाने के बाद एक रेवोल्यूशन आ गई। इंडिया बहुत सस्ते रेट के ऊपर क्रायोजेनिक इंजन जो है वो, अपनी क्रायोजेनिक इंजन से वो स्पेस सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। और स्पेस सैटेलाइट के कई सारे ऑर्बिट हैं, हम ऑर्बिट की क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप देख लेना उस क्लास को जाके। तो टाइप ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, उस ऑर्बिट के अंदर इंडिया ने कैसे कैसे उसको है ना अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, या दुनिया की कोई भी कंट्री लॉन्च करती है। तो अब उसमें क्या है कि प्राइवेट प्लेयर आ जाने से थोड़ा सा कंपटीशन और अच्छा हो जाएगा, और ज़्यादा हमारे पास वैरायटी आ जाएगी। तो Indian startup are increasingly engaging in the space marketing, making a significant surge of just one startup in 2012 to 189 in 2023. Funding injects into 3 startups surged in the culminative total of $124.7 million in 2023 from $67.2 million 2021. Leading the charge, Skyroutes has launched India's premier privately constructed rocket, the Vikram S, into space, hurdling a paradigm shift in the satellite launch. Regulation of private sectors in India space industry. Indian Space Promotion and Authorization Center in Space, इसका नाम दिया है Indian Space, IN का India, Space और उसके बाद Center. An autonomous nodal agency with the Department of Space oversees the promotion and facilitation of regulation of space activities for both government and private entities. New Space India Limited, NSIL, tasked with the transfer ISOs, mature technologies into Indian industry. All entities operate under the purview of the Ministry of Defence. तो अल्टीमेटली सबको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या कहते हैं? स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन, SPIN, SP मतलब स्पेस टेक और IN मतलब इनोवेशन नेटवर्क। यूनिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, नर्चरिंग स्टार्टअप्स इन SMEs in the space sector. The Indian Space Policy 2023 geared towards unlocking India's space potential through argumented private participation. In-space initiatives include the seed fund scheme, pricing space policy, mentorship support, design lab, SKE, skill development and space sector. ISRO facilitate utilization support and technology transfer of non-government entities, NGEs. तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, सरकार यहाँ पर आके इंटरफेयर कर रही है, सरकार यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, नॉट इंटरफेयर, सरकार पार्टिसिपेट कर रही है और कंट्रोल भी रखती है इनके थ्रू। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है स्पेस सेक्टर के अंदर? जैसे हम लोगों ने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर अमेंडमेंट किया, और पहले क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी ना वहाँ पर ना डिफेंस सेक्टर के अंदर, और यहाँ पर 100% FDI अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर चुकी है स्पेस सेक्टर के अंदर। एंट्री रूट्स इंक्लूड अप टू 74% ऑटोमेटिक रूट फॉर सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटीज एंड 49% ऑफ लॉन्च व्हीकल विद सर्टन सेगमेंट्स अलाउइंग अप टू 100% FDI। कुछ सेक्टर में 74% है, कुछ में 48% और कुछ में 100% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड, ऑटोमेटिक रूट से भी अलाउड है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट, ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है मतलब आपको अब गवर्नमेंट से परमिशन लेने की उन केसेस में जरूरत नहीं होती जहाँ पे गुड गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। जहाँ नहीं है वहाँ पे परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। 74% तक बाहर की स्पेस कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती है, कुछ केसेस में 49% तक है। Significance of privatization in private sector, private entities driven by the profit motives strive for cost effectiveness in space missions and satellite launches. Introduction of the competition foster innovation and enhance efficiency. अगर
प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, उससे एफिशिएंसी भी बेटर होगी, नई टेक्नोलॉजीज भी आएंगी, कंपटीशन भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बढ़ेगा। ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए आती है, पैसा कमाने के लिए आती हैं। और privatization fuels commercialization of space application across various sectors, stimulating economic growth and self-reliance. Autonomy in decision making enables private player to undertake new ventures, generating employment and fostering technology absorption. जैसे हम लोगों ने देखा कि प्राइवेट प्लेयर आ जाने से डाइवर्सिटी आती है। जैसे अमेरिका के अंदर जो स्पेस एक्स जो कंपनी है वो नई आई है, जो इनके ऑनर है एलन मस्क, उसकी कंपनी है, तो वो भी सैटेलाइट लॉन्च कर रही है अपने, और अपना उनके नए इंजन उन्होंने डेवलप किए हैं। तो ऑब्वियसली कुल मिला के तो बात पैसे के ऊपर है, बट फिर भी विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट पहले कभी पॉसिबल नहीं था। अब नए इनोवेशंस हैं, नया जो उसमें जिनको मौके नहीं मिलेंगे, इस तरह के वेंचर्स में बहुत सारे लोगों को नए मौके मिल जाएंगे। चैलेंजेस वो तो होंगे ही ऑब्वियसली। स्पेस टेक्नोलॉजी डिमांड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल लीडिंग टू द मोनोपोलाइजेशन ऑफ अ फ्यू वेल्दी कॉर्पोरेशंस। स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज आर prerequisite for the development of operating space infrastructure. Protection of intellectual property rights is critical for the incentivization, innovation and investment. Indian private companies face a stiff competition from the establishment international players. Obviously, Indian company को competition मिलेगा बाहर की कंट्री से। रीज़न उसके पीछे उनके पास टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस है, बट पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी हमारी भी एडवांस हो सकती है अगर कॉन्टिन्यूसली रिसर्च करते रहेंगे। रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा आपको सैटेलाइट लॉन्च करके आएगा। इंडिया के अलावा बाहर की कंपनी की जब सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उसके लिए आपको प्राइसेस अफोर्डेबल रखने होंगे। चाइना भी कंपटीशन देता है, वो भी लॉन्च करता है, और अमेरिकन स्पेस एजेंसी, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इवन रशिया भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। तो इस करके कंपटीशन आपको मिलता रहेगा, वो कंपटीशन है वो चलता रहेगा। उसके साथ साथ आपको अपना काम करना है, उनको अपना करने दें। नेक्स्ट इज पाथ फॉरवर्ड क्या कहता है? प्राइवेट एंटिटीज आर इंक्रीजिंगली पिवटल इन रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन एंड रॉकेट ऑफ सैटेलाइट, propelling innovation and integration into the global value chains. Expansion of manufacturing facilities within India, ये सब सिंपल चीजें हैं, आप एक बार देख लेना जाके।